गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 22। 21 कंप्लीट हो चुका है त्वचा स्किन के बारे में, और 21 से लेकर 25 तक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें और समझें। और आज पढ़ेंगे अपन मानव का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और कल जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था वो है हरपनमोला अंग किसे कहा जाता है, तो स्किन को कहा जाता है। क्यों कहते हैं, अगर ये पूछे तो क्या बताओगे कि शरीर के विभिन्न कार्य करती है, इस कारण ये महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसलिए इसको हरपनमोला का अंग कहा गया है, ठीक है। अब है बात करेंगे पाचन तंत्र की। तो पाचन होता क्या है, पाचन किसे कहते हैं? तो जो भोजन के जटिल अणु है, भोजन के जटिल अणु है, उनको एंजाइम जल अपघटन के द्वारा, एंजाइम जल अपघटन के द्वारा सरल अणुओं में कन्वर्ट करना या बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अर्थात यहाँ पर आप क्या डेफिनेशन दोगे कि भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम जल अपघटन के द्वारा सरल अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। डेफिनेशन तैयार कर लेना साथ ही कि भोजन है उसके जटिल अणु होते हैं, उसको एंजाइम जल अपघटन के द्वारा यानी एंजाइमों के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? सरल अणुओं में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और पाचन में काम आने वाले अंग मिलकर, यानी पाचन में कौन कौन से अंग काम आते हैं, यानी इस क्रिया के अंदर काम आने वाले अंग मिलकर, काम आने वाले अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो दो क्वेश्चन है यहाँ, पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन के अंदर काम आने वाले अंग मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पाचन तंत्र है उसको यहाँ दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथि, सहायक पाचक ग्रंथि। पाचन तंत्र को यहाँ दो भागों में, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है, और यहाँ पर सहायक पाचक ग्रंथियाँ दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आहार नाल और पाचक ग्रंथि दोनों क्या होती है? तो अपन भोजन को चबाने से लेकर, यानी अपन ने भोजन को अंतर्ग्रहण किया यानी मुख द्वारा किया, और उसका क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। और अपचित भोजन को गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। कौन सी क्रिया हुई? मुख के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है यानी अंदर लिया जाता है, उसमें भोजन को चबाकर फिर उसका पाचन किया जाता है, और अपचित भोजन को गुदा के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो मुख से लेकर जो गुदा तक का भाग है वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल। अब इसमें कौन कौन से भाग हैं वो अभी डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं। दूसरी कौन सी बात करेंगे यहाँ पर? सहायक पाचक ग्रंथि। तो यहाँ पर कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ काम आती है? तो मुख्य है, सबसे पहले भोजन को जब अपन चबाते हैं तो उसमें लार मिलाते हैं, तो कौन सी ग्रंथि आ गई? लार ग्रंथि। उसके बाद में भोजन कहाँ जा रहा है? आमाशय में। आमाशय की बात करोगे तो वहाँ जठर ग्रंथि भी आती है, फिर अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। तो मुख्य तो यहाँ बात करोगे तो कौन सी हो गई है यहाँ पर? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि के बाद में यकृत और अग्नाशय ग्रंथि, ये तीनों कौन सी ग्रंथि होती है? सहायक पाचक ग्रंथि होती। अब यहाँ पर पाचन तंत्र का अपन डायग्राम एक बार आज देखते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि कौन सा भाग आहार नाल का है, किस प्रकार।
तो सबसे पहले डायग्राम तो आप कैसे बनाते हो, देखिए ये पार्ट हो गया अपना माउथ, और माउथ के बाद में ये हेड, और ये भाग हो गया इसका बॉडी का। अब यहां बात करते हो तो सबसे पहले यहां बनाते हो आप तिथ बनते, फिर गर्सनी, ग्रासनाल, इसको आप थोड़ा सा ये लीजिए। अब यहां आमाशय, स्टोमक, थैलेनोमस संरचना। स्टोमक बनाने के बाद में यहां बना देते हैं ग्रैनी, यानी आप छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। ये लो, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, ऐसे बनाओ। अब इसके बाद में आप बनाओ यहां पर ऐसे, ये है बड़ी आंत्र जो यहाँ पर जुड़ी रहती है। बड़ी आंत्र को ये लो, ठीक है, ये बन गया आपका पाचन तंत्र। अभी तो आहार नाल की संरचना बनाई है। अब मैंने आपको ये बताया था कि पाचन तंत्र है उसके दो भाग है। पहला भाग था कौन सा, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। तो मैंने कहा था आपको डायग्राम से बताते। तो मुख से लेकर, यानी भोजन यहाँ से ग्रहण किया जाएगा, यहाँ से लेकर भोजन को चबाया जाता है। चबाने के बाद में भोजन का यहाँ पाचन किया जाता है, और अपचित भोजन को गुदा के द्वारा कहाँ निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इस पूरी संरचना को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा भाग है, ये क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, जो मनुष्य में 9 मीटर की लंबाई की होती है। यानी यदि आप वयस्क मनुष्य में आहार नाल की लंबाई देखते हो तो कितनी होती है, लगभग 9 मीटर या 30 फीट की होती है। कितनी होती है, 30 फीट या 9 मीटर की लंबाई होती है। तो आहार नाल की लंबाई सामान्यतः 30 फीट या लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से अंगों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुख। किसकी बात करेंगे, मुख। तो मुख पार्ट कौन सा होगा, ये है मुख। नंबर 1 माउथ, जिससे भोजन को क्या किया जाता है, अंदर ग्रहण किया जाता है। उसके बाद सेकंड है अपन पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा 2 नंबर का पार्ट पढ़ेंगे अपन, मुख गुहा। ये बात, अब मुख गुहा में क्या है, जीभ, दांत और तालू। 3 भाग पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन कौन से भाग पढ़ेंगे, तालू, जीभ और उसके अलावा दांत। 3 पार्ट अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ जो स्थल है उसमें पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर पढ़ेंगे अपन पहले गर्सनी, फिर गर्सिका। गर्सनी, और उसके बाद में ये इसको गर्सिका भी कहते हैं या ग्रासनाल कहते हैं। ये तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। चौथा पढ़ेंगे अपन गर्सिका या ग्रासनाल, ये जो वक्ष भाग से फैली हुई अंदर की तरफ रहती है। फिर उसके बाद में 5वां पॉइंट पढ़ेंगे अपन आमाशय। ये है भाग आमाशय, स्टोमक। अब इस आमाशय के भी 3 भाग पढ़ेंगे अपन। देखिए, जो गर्सिका से जुड़ा हुआ भाग है उसे बोलते हैं कार्डिक, कार्डिक आमाशय।
ठीक है। और जो ग्रैनी से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं पाइलोरिक आमाशय। और मध्य वाले जो बड़ा भाग है बीच में जो 80% भाग बनाता है वो है फंडिक आमाशय। फंडिक आमाशय, तीनों को अपन कहेंगे आमाशय। तो यहां अपन इस टॉपिक में यानी 5वें नंबर के टॉपिक में पढ़ेंगे अपन आमाशय। आमाशय में कौन कौन से भाग हो गए? कार्डिक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। सबसे यहाँ महत्वपूर्ण बड़ा भाग होता है वो होता है फंडिक भाग। तो 5वें नंबर पे कौन सा अंक पढ़ेंगे? आमाशय। अब कौन सा बच गया? छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। तो ये जो बनाई है मैंने, ये कौन सी है? छोटी आंत्र। ये कितने नंबर पे हो जाएगी? 6वें नंबर पर अपन ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे यहाँ पर 7वें नंबर पर बड़ी आंत्र। ठीक है, बड़ी आंत्र पढ़ेंगे तो जहाँ छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र होती है उस संगम स्थल पर क्या पाई जाती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो कभी कभी इस जगह पर सड़न उत्पन्न होने पर या कोई बीज फंस जाने के कारण या सड़न उत्पन्न हो जाती है और दर्द होने लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपेंडिक्स का दर्द कहते हैं। और इसको ऑपरेशन की सहायता से अपन कहाँ निकाल देते हैं? बाहर। क्यों? ये क्या कौन सा अंग होता है? अवशेषी अंग होता है। तो 7वें नंबर पर अपन ये पढ़ेंगे और ये भाग है गुदा, ये इसी का पार्ट हो। तो अपन आहार नाल में कितने ऑर्गन्स पढ़ेंगे? गुदा तक। तो मुख से लेकर गुदा तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आहार नाल। तो क्वेश्चन यहाँ बड़ा ये बनता है, मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो केवल मैंने आज एक डायग्राम बनाया है जो आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इसको अच्छी तरह समझना है और बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि इस प्रकार से बनाया जाता है। अब एक तो हो गया आहार नाल। अब दूसरी कौन सी है? सहायक पाचक ग्रंथि। वो कहाँ होती है? आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से पार्ट कहाँ स्थित है। तो आहार नाल के बारे में पता चली गया। अब कौन सी ग्रंथि है? सहायक पाचक ग्रंथि। तो सहायक पाचक ग्रंथि पहले सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे अपन? लार ग्रंथि। कौन सी पढ़ेंगे? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। तो एक तो इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर ये पढ़ेंगे। तो लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। फिर दूसरी कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे अपन? यकृत या लीवर। यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि। तो यकृत ग्रंथि कहाँ होती है? ये कौन सा भाग है? वक्ष भाग है। वक्ष भाग में कुछ बाईं तरफ यहाँ हार्ट होता है यानी हृदय पाया जाता है और हृदय के यहाँ पास में पाली के रूप में क्या पाया जाता है? यानी जैसे इस प्रकार से हार्ट है, इस यहाँ पाली के रूप में क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है, यकृत। और इस यकृत ग्रंथि के पास में छोटी सी एक संरचना होती है जिसको कहते हैं पित्ताशय, जो क्या करता है? पितरस का निर्माण करता है। क्या करता है? पितरस। तो लीवर है, लीवर के पालियों के अंदर इसमें जो भी इसका जूस बनता है या इसके द्वारा स्रावित होता है वो किस में चला जाता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय में किसका निर्माण होता है? पितरस का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये लीवर ग्रंथि हो गई। दूसरे नंबर इसके लिए पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे अपन अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है? ये आमाशय। और ये कौन सी है? ग्रैणी। यानी ये छोटी आंत्र है, छोटी आंत्र है, उसकी जो पहली भुजा जो आमाशय से जुड़ी होती है उसे कहते हैं ग्रैणी। जिसको मैं कलर करें थोड़ा, ये लो, ये है ग्रैणी। ग्रैणी और ऊपर क्या है? आमाशय। ग्रैणी और आमाशय के बीच, ग्रैणी और आमाशय के बीच यू आकार की नलिका, यहाँ पर यू आकार की नलिका है। तो इसके मध्य क्या पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना आपने
पहले तो आहर नाल के बारे में बात करी। आहर नाल के बारे में बात की है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 30 फीट या 9 मीटर। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आहर नाल की संरचना, सभी अंग के बारे में आपने पढ़ा है कि कौन कौन से पढ़ेंगे अपन आगे। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में। यकृत ग्रंथि है, वो बताई दी मैंने आपको, हार्ट के पास पालियों के रूप में रहती है। और यहाँ क्या होता है, पित्ताशय, तो यकृत से बनने वाला रस कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में। उसके बाद में तीसरी ग्रंथि कौन सी पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक कौन सी प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। इसकी चर्चा भी अपन करेंगे, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो आमाशय और ग्रहणी के मध्य ग्रंथि पाई जाती है, वो कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि, जो अग्नाशय रस का स्राव करती है। तो पाचन तंत्र में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो आप इसको अच्छी तरह समझना, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछना। आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, और इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाएं, समझें, ठीक है, और तैयार करें। और जो गुरुवार को टेस्ट होगा उसमें जो आपको बुधवार तक पढ़ा दिया जाएगा उसका टेस्ट होगा, तो अच्छी तरह से आप तैयार करें। थैंक यू।